पेट्रोल के दाम कम हुए आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। इस फिल्म का गाना काफी मशहूर हुआ था। यह फिल्म अनुषा रिजवी की थी, महंगाई डायन वाला गाना। तब यह गाना बीजेपी की रैलियों में बजता था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बजता था। आज मध्य प्रदेश के रीवा में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता इसी गाने को गा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। 6 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका था। यह 3 दिन पहले की बात है। लेकिन अब डीजल भी कहां पीछे रहने वाला था। डीजल कह रहा है पेट्रोल इतना विकास कर रहा है तो विकास में मैं पीछे कैसे रह जाऊं। अब डीजल ने भी शतक जड़ दिया है। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में जो सामान्य डीजल है वो 100 रुपए छू गया है। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? यह सही है कि हम एक संक्रमण काल, एक संकट काल, आफत काल, आपदा काल में हैं। तो इसकी दुहाई दी जाती है कि जी हमारा खर्च बढ़ गया है पर आमदनी कम है और देश का विकास तो करना है। देश का विकास करना है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में विकास होना तो लाजमी हो जाता है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर? मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। सरकार लगातार यह हवाला देती है, यह तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चलते कीमतें तय होती हैं, बाजार तय करता है। लेकिन जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, 64 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इजाफे की शुरुआत 2 मई को नतीजे आए, 4 मई से फिर से सरपट विकास करने लगा था पेट्रोल और डीजल। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोग 106 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के 104 रुपए लीटर दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है जहां लोग 103 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। चौथे नंबर पर कई शहर हैं जहां 102 रुपए लीटर मिल रहा है। ज्ञात जानकारी के अनुसार देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए बालाघाट, भोपाल और इंदौर के लोगों को विशेष बधाई भेजी जानी चाहिए। ये जनता की मांग पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं यह देश हित है, तो फिर 150 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों ना कर दिए जाए। ये बार बार बलि का जो बकरा बनते हैं, हलाल होते हैं, एक झटके में ही काम क्यों ना कर दिया जाए। अगर देश हित की बात है, काला धन खत्म करने के लिए आप, मैं, हम सब 50 दिन लाइनों में खड़े हुए थे नोटबंदी के बाद। पर दरअसल क्या कोई समस्या का समाधान निकालना भी चाहता है या बाजार के हवाले है जी? हर मौके को ऐतिहासिक बताने वाले प्रधानमंत्री या उनके किसी मंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर कोई ट्वीट नहीं किया है। कम से कम 106 रुपए लीटर पेट्रोल भराने के लिए बालाघाट के लोगों को बधाई दे सकते थे,
104 रुपए लीटर भराने के लिए इंदौर के लोगों को बधाई दे सकते थे कि जल्दी आपको 105 रुपए लीटर भराने का मौका मिलेगा। लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है। बाजार तय करता है, हम क्या करें, पर यह बाजार न जाने कहां चला जाता है जब विधानसभा चुनाव आते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 64 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम टस से मस नहीं हुए। 2 मई को नतीजे आते हैं, 4 मई के बाद फिर से अस्तबल से छूट जाते हैं पेट्रोल और डीजल नाम के घोड़े। विपक्ष तो तब से विरोध कर रहा है जब जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया था, लेकिन उसके विरोध करने के बाद भी पेट्रोल 20 रुपया और महंगा हो गया। आईटी सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। आईटी सेल अगर यह मैसेज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे तो वहां सारे लोग 150 रुपए लीटर पेट्रोल की मांग करने लग जाएंगे। और बढ़ाओ, ट्राई कीजिए। वैसे विपक्ष के लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह जनता को समझा पाएं कि आप महंगाई से परेशान हैं, आपको लूटा जा रहा है। और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। तो नारे तो बड़े बुलंद किए जाते हैं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, सरकार बदलने की बात होती है, लेकिन सरकार कोई भी हो, पेट्रोल डीजल से राहत हमें नहीं मिल पाती है। 100 रुपए, आसान भाषा में आपको समझाता हूं, 100 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत है तो उसमें से 58 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है लगभग 32 रुपए, एग्जैक्ट फिगर आपको दे देता हूं, 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में चला जाता है और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे। और बाकी छौंक लगाने के लिए राज्य सरकारें हैं जो वैट लगाती हैं। इसी मार्च महीने में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब दिया कि 2014-15 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से उत्पाद शुल्क के रूप में 72,160 करोड़ रुपए वसूले, जो 2020-21 के 10 महीनों में बढ़कर 2.94 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि 300% के करीब है। तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की मार हम नहीं झेल रहे, सरसों तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। 200 रुपया लीटर से भी पार चला गया है सरसों का तेल। गैस का सिलेंडर 800 रुपए से अधिक हो गया है। हम महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। महंगाई डायन ने भी मुंह बा लिया है। अब कल जीएसटी की एक बैठक होने वाली है, तो यह जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आता? इस पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि ये देखिए, सर्वसम्मति से सबको फैसला लेना होगा। सब फैसले, सब बड़े फैसले इस देश में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नोटबंदी भी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और उसी के बाद 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री आए थे। जीएसटी भी सर्वसम्मति से हुआ। लोग आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। ये घाटा फाटा टाटा बाटा, जनता को इससे क्या मतलब? रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, महंगाई आसमान पर है। लोग अपनी जमा पूंजी और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खर्च चला रहे हैं। यह कहानी भी उसी तरह से गायब कर दी गई है जैसे कोविड से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई। पहले सरकारें महंगाई और बेरोजगारी से घबराती थीं, अब शर्माती भी नहीं है। तो वो जो नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार सरकार है।